शादरा इस वक्त हकीकी मायनों में मैदान जंग बन चुका है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि हुकूमत किसी भी सूरत में गजा मार्च के शुरका को कामों की से पहले रोकना चाहती है। पंजाब हुकूमत अपने इस मकसद की तकमील के लिए हजारों जवानों को मार्च के इर्द गिर्द खड़ा कर चुकी है। शाबाश वापस जाए, आप नस्लों को बदबूदार न करें। हमने आपको जवाब नहीं देना, आप हम पर गोलियां चला रहे हैं। मालिक जवाब देंगे आपको। जिन मालिकों का हम काम करते हैं वो मालिक हमें देख रहे हैं। लब्बैक 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 यार। आपके पास जी मोहतरम, हम अपने कायद के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कभी भी उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम उनके आसपास हैं। साद भाई को भी बहुत ज़्यादा शदीद शेलिंग का सामना करना पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। गोली लगी है, ये हमारे सामने नीचे गोली लगी है। ये देखिए ऊपर से गोलियां मार रहे हैं हेलीकॉप्टर से। ये इसराइल बहुत देखें, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, ऊपर से गोलियां मार रहा है। ये देखें, इन्हें किसने इतना फ्री हैंड दिया कि ये अपने ही अवाम के ऊपर सीधी गोलियां चला रहे हैं। जी ये इस वक्त शादरा से ताज़ा तरीन सूरत हाल का तो कुछ विजुअल आपके साथ शेयर किए हैं, बाकी भी आपके साथ लास्ट में शेयर किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर के से जो है शेलिंग की इतलात आ रही है और हजारों जो आंसू गैस के जो शेल हैं उसकी वजह से पूरा शादरा जो है वो आलूदा हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तहरीके लब्बैक की क़यादत के ऊपर जो है वो हुकूमत हर तरह का जो प्रेशर बढ़ा रही है। इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए सुबह तहरीके लब्बैक की क़यादत की जो खवातीन है उनको हिरासत में लिया जा चुका है। और अफसोसनाक खबर यह भी है उनमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी की छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। तो सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जो एक कुछ विजुअल देखी है और कुछ अभी आ रही हैं कि जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी हैं वो कंटेनर के ऊपर बैठे हैं। वो भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा कसूर क्या है। जब इस रियासत के अंदर दीगर जमातों को गजा के हवाले से मार्च करने की भी इजाजत है, जलसा करने की भी इजाजत है, तो मैं भी यकजहती के लिए जलसा करना चाह रहा हूं, तो मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। और इस तरह जो है तरीके लब्बैक के जो नौजवान जो हैं वो हर तरह की जो रुकावटें हैं उनको अबूर करना चाहते हैं। इस वक्त इतना खतरनाक डेडलॉक जो है वो पैदा हो चुका है जिसमें सैकड़ों जो जवान हैं वो जख्मी हो चुके हैं। पूरी कौम इस वक्त जो है वो परेशान है। पूरी कौम इस वक्त जो है परेशानी का आलम यह है कि पुलिस वाले भी हमारे ही जवान हैं और जो मुजाहिरीन है वो भी अपने हैं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि पुलिस वाले बाल पुलिस वालों के बच्चे और रिश्तेदार इस मुजाहरे में शामिल हैं, जबकि वो अपनी वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं। गोली चलाने वाले भी अपने हैं, गोली खाने वाले भी अपने हैं। वो असला, वो जो साजो सामान या वो हथियार जो हमने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं वो हमारे अपने ही लोगों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस वक्त जो है वहां की सूरत हाल है और जो सूरत हाल है वो कहीं भी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। जबकि अगर हम पिछले जितने भी मुजाहरे हुए हैं अगर हम उनकी रिपोर्टिंग का अंदाजा करें या उनकी सूरत हाल को अगर हम चेक करें तो कहीं ना कहीं जो है मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाते हैं। बहुत सारे उलमा कराम जो है इन मुजाहरीन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये ऐसा एक सूरत हाल भरी पड़ी है कि यहाँ पर पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। हुकूमत जिस तैयारी में है तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि हुकूमत इन मुजाहरीन को हर सूरत में रोकेगी। अगर इन मुजाहरीन का जो है इन गजा मार्च वालों को अगर देखा जाए तो उनके जज्बों से ये लगता है कि ये हुकूमत की तमाम रुकावटों को रोक डालेंगे। ऐसे में जो चलने वाली हर गोली जो है अपना ही सीना चीर कर रही है। सूरत हाल को देखते हुए जो है कौन से अल्फाज हैं वो कहे जाएं और कौन से अल्फाज हैं वो रोके जाएं। अभी हम देख रहे हैं कि जो मुजाहिरीन है वो शिकायत कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है वो शेलिंग की जा रही है। कहीं जो है हजारों सैकड़ों आंसू गैस के जो शेल है वो इकट्ठे करके दिखाए जा रहे हैं। कहीं अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है वो क्लैशनकोव और G3 की जो गोलियां हैं उनके जो खौल है वो दिखा रहे हैं। पूरे जो मीडिया का जो इस वक्त ब्लैकआउट है, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं और इलाके का इंटरनेट भी बंद है।
तो ऐसी सूरत हाल में हम जाएं तो कहां जाएं? इस वक्त जो है पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान इस वक्त अपने दुश्मनों के दरमियान में है। पिछले जो रात को जो उधर पुलिस लाइन के ऊपर अटैक होता है, उससे पहले 11 फौजी जवान शहीद होते हैं, और उसके बाद जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करता है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा है वो इंडिया में बैठ के मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अंदर जो सूरत हाल खराब हो रही है वो बहुत ही तफशीशनाक है। जो क्यादत है, वजीर आजम पाकिस्तान है, वजीर अल्लाह पंजाब है, वो कहीं दिखाई नहीं देते। एक तलाल चौधरी है जिसके कुछ बयानात जो हैं वो भी इंतहाई जो है गैर मुनासिब बयानात जो वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो नौजवान है बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इस मार्च का हिस्सा है। क्या ही खूबसूरत हो कि कुछ लोग, कुछ उलमा, कुछ अहले सुन्नत के उलमा सामने आए। वजीर आजम पाकिस्तान जो है फौरी तौर पे जिस तरह उन्होंने ट्रंप के साथ जो है वो गजा के मुज़ाकरात में जो है वो शामिल हुए, क्या वो अपने मुल्क के अंदर जो है सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एक मजहबी जमात के साथ, सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते? तो ये ऐसी एक कंफ्यूजन है, एक ऐसा एक सवालातों की बुछाड़ है कि जिसने पूरे पाकिस्तान की तवज्जो को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ऐसे में जो पूरी दुनिया के जो मीडिया है वो पाकिस्तान का इमेज रिपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया के जो न्यूज चैनल्स हैं वो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो खामोश है। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल दुनिया में खराब हो रहा है। पाकिस्तान जो है इस फेस में जो आ चुका है, इसको निकालने के लिए क्यादत की जरूरत है, जबकि जो क्यादत है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। बहरहाल इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसका अहाता मैंने आपके सामने पेश किया। तो कामों की से पहले हुकूमत जो हर सूरत में मुजाहरीन को रोकेगी, जबकि मुजाहरीन भी रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं, और वो भी आधी खबरें आ रही हैं, जबकि मुकम्मल खबरें उस सूरत में आएंगी जब हुकूमत का बयानात और प्योर जो मीडिया को आज़ादी दी जाएगी। मीडिया भी जो है वो अपना बचाव करके वहां पर जो है कुछ चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया के जो एंकर्स है वो वहां पे मौजूद हैं, उनके साथ हम राब्ते में हैं। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है, तो दुआ ही की जा सकती है, और हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक इस अर्ज़े पाक को इन मसाइल से निकाले, और दोनों ग्रुपों को जो अफाम व तफहीम से इस मसले को हल करने की जो है वो तौफीक ता फरमाए। मार्च करना उनका हक है, यकजहती करना हक है। हुकूमत उनसे जो इसकी गारंटी ले ले कि आपने कोई भी पुरतशद्दुद वहाँ कार्रवाई नहीं करनी, आपने बाकी इनको जो हुकूमत की तफजात हैं वो इनके सामने रखे और बैठ के दरमियानी रास्ता निकाल कर इनका मार्च भी हो जाए, और हुकूमत के जो तफजात हैं वो भी दूर हो जाए। होना तो यही चाहिए, बसीरत अकल तो यही चाहती है। बाकी अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे। लास्ट में वही, पाकिस्तान जिंदाबाद।